नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में वनडे सीरीज़ खेल रही है। उससे पहले हमने इनका बहुत ही एक शर्मनाक एग्जिट वर्ल्ड कप 2020 में देखा। तो इस वक्त लोगों की नज़रें ज़्यादातर उस सीरीज़ पर हैं कि इन्होंने जिस तरह की बुरी कारकर्दगी उस वर्ल्ड कप में दिखाई, बांग्लादेश में कैसे दिखाएंगे। उसमें अभी तक जो सीरीज़ चल रही है उसमें एक से मैच बराबर है। टीम में कुछ नई शमूलियत हुई है, कुछ पुराने चेहरों को रेस्ट दिया गया है। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं स्पोर्ट्स बफ है, इंजीनियर है इमरान रफ़ीक साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये कैसी टीम है जो हमने बांग्लादेश भेजी है? कुछ कह सकते हैं कि कुछ हमने डिसजस्टिस करके लड़कों को प्रमोट किया जिस वजह से भी कि कुछ सिफारिशी टैलेंट जिसे हमारी सादा ज़बान में पर्चियाँ कहते हैं वो भी लड़के शामिल हैं, लेकिन कुछ सेलेक्ट अला परफॉर्मेंस वाले भी लड़के हैं। ये है कि आप कह सकते हैं एक तरह से मिक्स टीम है, पर्ची प्लस परफॉर्मेंस। अच्छा, पर्ची वाले कोई एक दो नाम अगर आप मुनासिब समझे? नहीं छोड़ें बस उनको। हमारे चले इसको हमारे छोड़ें। ये बताएं कि जो पर्ची थी वो इन 2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? पर्ची बिल्कुल नहीं चली। पर्चियाँ हमेशा कभी नहीं चलने वाली। वो जस्ट नाम, पर्चियों पे नाम देखे जा सकते हैं, वो चलते नहीं हैं। अच्छा, तो यानी कि पर्चियों के लिए बस ये आखिरी सीरीज़ होगी? आखिरी सीरीज होगी, बिल्कुल। अच्छा, तो पाकिस्तान की टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? पहला मैच देखें आप, बहुत बदतरीन शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ने 114 रन बनाए, उन्होंने भाई 15 ओवर में चेज़ कर दिया और 2 विकेट्स पे। मैं तो देख रहा था कि मुझे लगा कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा है ना, ये बॉलिंग पिच है, बहुत स्लो खेल रहे हैं, विकेट ऐसे जा रही है। जब वो बंगाली खेलने हैं तो वो पिच बैटिंग पिच बन गई, जो हमारा शुरू से वतीरा चले आ रहा है। कि जब हम खेलते हैं तो बहुत ही उसमें स्विंग हो रही होती है और वो बॉलिंग पिच हुई है, जब वो बैटिंग करें, जब ये बॉलिंग करने जाए तो बैटिंग पिच बन जाती है। तो आगे अब कितने मैचेस और रह गए हैं? एक मैच और है, और अगर पाकिस्तान जीत जाए तो पाकिस्तान सीरीज़ जीत जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान एक मरतबा सीरीज़ हारा था 2015 में, और वाइट वाश हम हुए थे 2015 में। उससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश से कभी कोई ओडीआई सीरीज़ नहीं हारा। और अगर ये हार जाते हैं, कल मैच है, तो ये भी एक और सीरीज़ हार जाएंगे। पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन शिकस्त होगी। पाकिस्तान टीम इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 4थे नंबर पे और बांग्लादेश 10वें नंबर पे है। आप देखेंगे, और अगर पाकिस्तान अगले अपकमिंग 1-2 मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान टॉप 2 में या नंबर 1 पे आ जाएगा। और अगर हम हार जाते हैं तो फिर बांग्लादेश की बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान फिर 5वें 6ठे पे चला जाएगा। अच्छा, ये 3 मैचों की 2020 मैचेस की वो सीरीज थी? और ये ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं, 50 ओवर्स। अच्छा, तो नहीं, आप जब आपने ये बात की कि हमने 114 रन बनाए, ये 50 ओवर्स के मैच में? ये जी बिल्कुल, ये 50 ओवर का मैच था, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में 30 प्लस ओवर्स भी खेले और रन 114 बने हैं। ऑल आउट? ऑल आउट। तो बांग्लादेश ये तो अभी राणा जी की मेहरबानी है कि उन्होंने आखिर में आके कोई 30 आखिरी विकेट के लिए 9 आउट हो गया, तो 70-80 पे। वो राणा जी की मेहरबानी, उन्होंने कोई 35 रन बना दिए, वरना तो ये 100 भी नहीं होने वाले थे। आखिरी पार्टनरशिप वो चल गई, उन्होंने कोई 35 रन बना दिए, वरना तो ये 100 भी नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर। तो अब पाकिस्तान की टीम ईद से पहले घर आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, ईद से पहले आ जाना। उसके बाद PSL होना है 26 मार्च से, और 2 नई टीमें ऐड हुई हैं, आपको सबको पता है। और देखते हैं कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, इस PSL में बांग्लादेश के प्लेयर्स भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, बांग्लादेश के प्लेयर्स भी शामिल हैं। रिशाद हुसैन है, लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे हैं। इसी तरह से मुस्तफिज़ुर रहमान है, उनके काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो भी खेल रहे हैं। इसके अलावा 1-2 और भी हैं कि वो अच्छे कल जो वो तो एक हो गया। कल एक कंट्रोवर्सी हुई कि आप जानते होंगे सलेमान अलियागा जो हमारे कैप्टन हैं, कि वहाँ पे एक उनका कंट्रोवर्शियल रन आउट हुआ है। बॉल आपने शायद देखा हो कि वो बॉल उनके पाँव के नीचे थी, तो वो उठाने के लिए झुके कि उन्होंने कहा कि वो मेहदी हसन मेराज उनके कैप्टन ने उनको दी, और वो जो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार वाला काम हुआ है। वो उन पर एहसान कर रहे थे और उन्होंने एहसान का बदला उनको रन आउट करके दिया है। इसी तरह से एक मरतबा पहले पाकिस्तान ने किया था,
अदनान अकमल ने केवन पीटरसन के साथ किया था 2012 में, तो पाकिस्तानियों ने कर दिया, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप वाली बंगाली ने भी दिखा दी कि ये स्पोर्ट्समैनशिप है। और तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश को शिरकत से रोका गया तो पाकिस्तान ने सबसे मुअस्सर आवाज़ उठाई और इवन के बांग्लादेश को इसका फ़ायदा भी हुआ। और यही है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ एहसान किया और उन्होंने बदले में हमें ये दिया। नहीं, ये तो चलो एक मैच की वो है। देखें, यहाँ पे एक पॉइंट ये निकलता है इमरान साहब के, हमारी टीम के जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनको कम से कम लॉज का, रूल्स का पता तो होना चाहिए ना। ये तो सिंपल यही लगता है कि जी हमारी टीम इतनी गली क्रिकेट में खेल रहे हैं। गली क्रिकेट वालों को भी हमने जब गली क्रिकेट में खेलते हैं ना, तो आपने अपने असूल बनाए होते हैं कि जी इस खेत में बॉल गई तो आउट, ठीक है, अगर बॉडी टच है तो आउट। जो गली अपने हर कोई अपने अपने रूल्स के मुताबिक खेलता है और वो रूल्स फिर उस पर कायम भी रहते, तोड़ने भी नहीं देते। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहाँ पे हम अगर इस तरह की हरकत करें, एक दफ़ा इंजमाम उल हक है वो भी इसी तरह वो लगता है आउट हुए थे। बिल्कुल, लेकिन जो अगर आप देखें ना, अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देखें या वेस्ट इंडीज़ वाले जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, उनमें स्पोर्ट्समैनशिप है, वो इस तरह आउट नहीं करते। आप देखें कि मिचेल स्टार्क, उन्होंने काफ़ी मरतबा इंडियन प्लेयर्स को, जो इंडियन प्लेयर्स है अभी उनमें ये पाई जाती है कि विकेट से थोड़ा सा भी आगे निकले तो वो आउट कर देते हैं। जो हमारे ये साउथ एशियन कंटिनेंट में ये है, ये चीज़ है कि जो फॉरेनर है वो इस चीज़, हाँ ये मैंने देखा, हमने भी देखा हुआ है। कॉटनी वाश वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर बॉल कर रहे थे, तो हमारे कोई पाकिस्तानी प्लेयर वो आखिरी ओवर से, और बहुत ही उसमें टेंस सिचुएशन होती है, तो वो एक एक बॉल्स और एक एक रन की अहमियत होती है, तो वो एक दो कदम आगे निकल गया। तो कॉटनी वाश ने उस पर अपना आके जब बॉल करने लगे रोक के, तो उन्होंने स्टैम्प्स को उड़ाने के लिए जो इशारा किया, लेकिन रोक गए और कहा कि वार्निंग दे दी कि भाई अब ना करना। बिल्कुल, इस तरह क्रिस गेल की मिसाल है कि वो 2021 के वर्ल्ड कप में उनके पास चांस आते कि वो ऑस्ट्रेलिया के गालिबन मिचेल मार्श प्लेयर थे, वो उनको रन आउट कर सकते, लेकिन उन्होंने इशारा किया और पीछे रोक ली। इस तरह जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें वो इनसे स्पोर्ट्समैनशिप दिखा के वो उनको छोड़ देते हैं। और जो हमारे प्लेयर हों या इंडियन, खास तौर पे इंडियन प्लेयर्स का तो ये बतेरा रहा है कि वो थोड़ा सा आगे निकले तो उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को छोड़ के रन आउट कर देना, उनकी विकेट की पड़ी होती है। नहीं, इंडिया को आप ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों में कितनी स्पोर्ट्समैनशिप? हमारा कोई इतना इस तरह का कुछ केस हुआ नहीं है। आल्दो अगर हम देखें कि बांग्लादेश ने एक मरतबा इस तरह हुआ था, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की ओडीआई गालिबन सीरीज़ थी, उसमें एश सोडी जिनका ओरिजिन इंडिया से है और वो रन आउट हो जाते हैं। उनके फास्ट बॉलर है मोहम्मद हसन, उन्होंने फास्ट बॉलर, उन्होंने वो विकेट से बाहर निकले तो उन्होंने विकेट को बॉल हिट कर दी। और बाद में उस वक्त वही कैप्टन थे लिटन कुमार दास, जो एक बांग्लादेश के मेरे ख्याल में दूसरे नॉन मुस्लिम हिंदू प्लेयर हैं, तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया। जो बांग्लादेश ने कुछ अच्छे एग्जांपल भी सेट किए हैं कि उनको वो आउट हो चुके थे, इसी तरह का केस था, फिर भी उन्होंने वापस बुलाया, लेकिन कल इस तरह का कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इस तरह से नेपाल की मिसाल है कि नेपाल और गालिबन स्कॉटलैंड का मैच था, तो वहाँ पे भी वो प्लेयर दोनों आपस में टकरा जाते हैं और फिर भी वो क्योंकि वो टकरा गिर गया थे तो एक प्लेयर रन आउट हो जाए, लेकिन जो उनके कैप्टन है खुशहाल ब्रूटल, तो भी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते अपने टीम के प्लेयर्स को वापस बुला लेते हैं। अच्छा, चले जी, स्पोर्ट्समैनशिप तो एक तरफ रहेगी, इधर तो प्लेयर्स आपस में हैंडशेक नहीं करते, इससे स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा क्या वायलेट होगी। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप से ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। हमने इस प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि इस दफ़ा जो टीम है वो कम्बिनेशन है पर्ची एज वेल एज परफॉर्मेंस, तो हम तो यही चाहेंगे कि टीम नेशनल लेवल की टीम है, वहाँ पे जो पर्ची सिस्टम है वो नहीं चलना चाहिए और परफॉर्मेंस को ही आगे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।